नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? प्यार में इतने भी पागल मत हो जाओ यार, इतने भी मत पागल हो जाओ कि हद मचा दो। मेरे पास में इतने सारे लड़के-लड़कियाँ आते हैं ना अ, अपने प्यार मोहब्बत की बातों को लेकर के। उसमें से इतने सारे तो ऐसे होते हैं, जो अभी कुछ पढ़ाई कर रहे होते हैं, अभी तक उन्होंने कोई अर्निंग भी नहीं शुरू ही की होती। कुछ तो ऐसे होते हैं जो 20-21 साल के हैं, कुछ तो 19 साल के भी हैं। मतलब अभी तक देखा जाए तो ग्रेजुएशन और यहीं तक ही है, कुछ काम का तो पूछिए ही मत। और वो लोग मुझे ये बताते हैं कि 5 साल से रिलेशन में हैं, 6 साल से रिलेशन में हैं। हम 7th में थे, हम 8th में थे, हम तब से रिलेशन में आ गए। कोई बोलता है मैं 11th में था तब रिलेशन में आ गया। कोई बोलता है 10th में थे तब से ही मैं उसको पसंद करती थी, उसके बाद में हम रिलेशन में आ गए। आप यहाँ पर ये एक चीज़ नोटिस करो, ये एक ऐसा पागलपना और ये एक ऐसा जंजाल बनता जा रहा है ना, जब तक आपके पास काम नहीं है ना और आप प्यार में उलझ रहे हो ना, आप ना उसका फ्यूचर ना खुद ही आगे जा कर के देखना कि क्या होने वाला है। क्योंकि आपके पास अब अपना कोई करियर ही नहीं रह गया, आपके पास अब अपना कोई गोल ही नहीं रह गया। आपको जो समय अपनी पढ़ाई-लिखाई, अपने गोल को पाने के लिए लगाना था, वो आप अब रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा रहे हो। मेरे पास जितने भी कॉल्स आते हैं ना, ये मैंने एज ग्रुप जो आपको बताया ना 18-19 से लेकर के 25 तक का ना, ये रिलेशनशिप के इश्यूज़ को लेकर के आते हैं। तो मैं इनको बोलती हूँ यार, मम्मी-पापा के पैसों से ही अभी तक आई लव यू चल रहा है। मम्मी-पापा के पैसों से ही आपके पास एक बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है। मतलब इसमें से 99% वो लोग हैं जो अपने घर में बता भी नहीं सकते कि वो रिलेशनशिप में हैं। कितने सारे फिज़िकल रिलेशनशिप में और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि ये सारी बातें आपके घरवालों को पता है? 99% लोगों को नहीं पता होता कि उनके बच्चे इस लेवल पर रिलेशनशिप में और ये बच्चे बताते भी नहीं और इनको लगता है कि ये बिल्कुल सही चल रहे हैं। देखिए, रिलेशनशिप 25 साल के बाद, 26 साल के बाद, 23 साल के बाद, 28 साल के बाद आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपकी पढ़ाई की उम्र निकल गई, पढ़ाई का समय निकल गया, एग्ज़ाम्स देने का समय निकल गया, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने रिलेशनशिप के चक्कर में ना उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कितने साल बर्बाद कर दिए। सिर्फ़ क्योंकि रिलेशनशिप से वो डिस्टर्ब हो रहे थे, रिलेशनशिप से माइंड उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, रिलेशनशिप में बार-बार ऑन एंड ऑफ चल रहा था, ब्रेकअप चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, रिलेशनशिप वाला जो ट्रॉमा था वो चल रहा था। उनके कई साल बर्बाद हो गए और फाइनली ये हुआ कि अब वो एग्ज़ाम देने की उम्र के लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं और अब ये पूछते हैं कि अब हम क्या करें? ये वो जगह है जहाँ पर अगर इस साल एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर आगे कुछ नहीं होगा। अगर आपका प्यार आपसे ये करवा रहा है, तो आपका प्यार आपको कहाँ पर सफलता दे रहा है? प्यार के बस यही मायने हैं कि एक लड़का और लड़की मिले, बस प्यारी-प्यारी बातें करें, घंटों फ़ोन पर लगे रहें, मिलने के लिए चले जाएँ, फ़िज़िकल रिलेशन बना लें, यही मायने रह गए, ये ज़हर है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपको प्यार भी नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि लड़के और लड़की के बीच में एक अच्छा रिश्ता नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये भी नहीं कह रही कि अ, आपकी लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, आपको किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि हर समय की ना एक इम्पोर्टेंस होती है। करियर वाला जो समय है ना, वो अगर आप स्टार्टिंग में ही बना लोगे ना, उस चीज़ से फ्री हो जाओगे ना, उसके बाद आप आराम से रिलेशनशिप को टाइम दे सकते हो। उसके इश्यूज़ को हैंडल भी कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अपना खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान बन कर के वो सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो कई कि नहीं कर सकते हो। घर पर ना बात रखने के लिए भी मजबूती चाहिए होती है हमें। अगर हमारा करियर एस्टैब्लिश होता है, हम अपना करियर बना चुके होते हैं, तो घर में भी बोलने के लिए मजबूती होती है। क्या बोलें? पढ़ाई कर रहे हैं, एक तरफ गर्लफ्रेंड भी है, पढ़ाई कर रहे हैं, एक तरफ बॉयफ्रेंड भी चल रहा है। ये है हमारे यूथ का हाल। मत करिए। जब तक आपका करियर ना बने, आप सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाएँ, उसको दोस्ती तक रखिए, रिलेशनशिप में मत जाइए और ये छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियों, जो बातें आप अपने घर तक में नहीं बोल सकते ना, ऐसी आग में हाथ और पैर मत डालो, आपके शरीर खराब हो रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपका मन खराब हो रहा है। आप आने वाले ऐसे बच्चों के लिए रोग का साधन बन रहे हो, जिन बच्चों को सिर्फ़ आपके उदाहरणों की वजह से ये बोल दिया जाएगा कि हम अपनी बेटी को इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि ऐसा लड़कियाँ करती हैं।
हम अपने बेटों के साथ इसलिए ऐसे नहीं करने देंगे क्योंकि ज़्यादातर लड़के ऐसे करते हैं, लड़के ऐसे करके आवारा हो जाते हैं, लड़कियां ऐसे करके आवारा हो जाती हैं। ये आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, बल्कि इसकी बजाय ये नहीं होगा कि आप अपना करियर बना लीजिए, फिर आराम से अपना रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। बिल्कुल बढ़िए, कोई नहीं कह रहा आपको कि आप प्यार मत करिए, लेकिन क्या आपके करियर बनाने तक वो जिसे भी आप पसंद करते हैं वो एक दोस्ती तक नहीं हो सकता, एक दूसरे को आगे बढ़ाने तक नहीं हो सकता? क्योंकि उस रिलेशनशिप के इश्यूज को सॉल्व करने में आपका करियर और उसके सारे साल मार खा रहे हैं, और फिर उसके बाद होता क्या है, ना करियर बना, ना वो रिश्ता बना, और एज यहाँ तक निकल आई कि अब हम क्या करें, अब तो मेरी एज भी हो गई। कितने सारे ऐसे मेरे पास में लोग आते हैं भाई, 17-18 से रिलेशनशिप में थे, आज 32-34, कोई 36, कोई कोई 45। तो मुझे लगता है कुछ कर ही लेते यार, कुछ बन तो जाते। एक चीज तो आपके हाथ में होती, और जिसके हाथ में एक चीज होगी ना, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान होगा, अपना करियर सेट कर चुका है, कर चुकी है वो हैंडल करने लायक भी हो जाते हैं सिचुएशंस को, रिलेशनशिप्स को, क्योंकि उनके पास सिर्फ अभी एक ही चीज़ है करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना। इधर तो करियर भी उलझ जाता है, पढ़ाई भी उलझ जाती है, आप अपने बहुत सारे एग्जाम से भी हाथ धो बैठते हैं, बहुत सारे साल आपके बर्बाद हो जाते हैं, शरीर आपका खराब हो रहा होता है वो अलग, मानसिक स्थिति खराब हो रही है वो अलग, आप खुद को धोखा दे रहे हैं वो अलग, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं वो अलग। यकीन मानिए, जब आप कुछ बन जाएं तो इसके ऊपर अपना हाथ डालें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। तब तक मैं सभी से कहूँगी, चाहे आपके पार्टनर कितना भी आपके पीछे पड़े रहें, रिलेशनशिप में मत जाइए। पहले थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ, इंडिपेंडेंट एक इंसान बन जाओ। अपने खर्चे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें और भी आगे की चीज़ें, सेविंग्स, ये सारी चीज़ें आपको एक मजबूत दिमाग का इंसान भी बना रही होती हैं, जो खुद को अगर ऐसे हैंडल कर सकता है तो वो एक रिलेशनशिप को भी हैंडल कर सकता है। उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ आ चुकी है, उसने देख लिया है लोगों को, उसने देख लिया है दुनिया को, वो देख रहा है। लेकिन इसके पहले ही हम सारे रिलेशनों में हैं, शरीर खराब करवा रहे हैं अपने, फिजिकल होने के नाम पर। और लड़कियों, मैं आपसे तो स्पेशली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपका पार्टनर कितना भी आपसे बोले, कितना भी कुछ भी हो जाए, नहीं, शादी करेंगे आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ करियर बनाइए। उन लड़कियों की लाइफ के लिए वो उदाहरण मत बनिए, वो एग्जाम्पल मत बनिए कि उसकी बेटी ने ऐसे किया था, उसकी बेटी ने ऐसे किया था, अरे आज तो लड़कियां ऐसी ही हो गई हैं, अरे लड़कियां तो वैसी ही हो गई। मत मत एग्जाम्पल वो मत सेट कीजिए। और सेम टू सेम बात मैं लड़कों के लिए भी कहना चाहूँगी, वो एग्जाम्पल सेट मत कीजिए जो आप नहीं चाहते अपने लिए, अपने आने वाली संतान के लिए। प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, ये प्यार नहीं है, ये पॉइजन है, ये जहर है जो आपके करियर में घुल रहा है, आपकी ग्रोथ में घुल रहा है, आपके कितने सालों में घुल करके उसने साल खराब कर दिए। ना करियर बना है, ना रिश्ता बना है। बताओ क्या मिला आपको? इसलिए जब तक आपका करियर नहीं बनता है, वो जो भी है, जिनको आप पसंद करते हैं, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप पसंद मत करिए। हमारे हार्मोन्स होते हैं, हमारा दिल होता है, हमको अट्रैक्शन होता है, उसको सिर्फ दोस्ती तक रखिए। और दोस्ती में एक लिमिट होती है, इवन रिलेशनशिप में भी एक लिमिट होती है। हम वो लिमिट को हर जगह पे क्रॉस करते हैं। तो फ्रेंडशिप में एक प्रॉपर लिमिट बना के रखिए। लाइकिंग है कोई बात नहीं, पर पहला ध्यान आपका, आपका करियर, आपका स्टेबल हो जाना। आप जितना ज़्यादा स्टेबल होंगे, आप इंडिपेंडेंट एक इंसान बन चुके होंगे, आप देखिएगा आपके रिश्ते में भी एक गहराई, एक मजबूती समय के साथ आती चली जाएगी। अदरवाइज़ ये कमिटमेंट, ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉक, अनब्लॉक, इसी में उलझे रह जाओगे। तो वो जहाँ पर एक मेन गहरा पिलर आपको डालना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपका करियर, वही नहीं डाला तो क्या किया? मत करो, प्लीज़ मत करो। आज हमें वो समय मिला है, वो मौका मिला है, हमारे ऐसे माता-पिता हमें मिले हैं कि वो हमें पढ़ने दे रहे हैं, हमें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। उस मौके को भी धोखा दे कर के हम ये करने की कोशिशें करते हैं।
सिर्फ अपने दिल के चलते, अपने अटैचमेंट के चलते किसी एक इंसान के साथ में, किसी के साथ में अटैचमेंट हो जाना, प्यार हो जाना गलत नहीं है, लेकिन उस चीज़ को गलत दिशा दे देना गलत है। प्लीज़ बी केयरफुल गर्ल्स एंड बॉयज़, मत करो, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं होता। प्यार आपको हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देगा। इसे दोस्ती तक रखते हैं, पहले ये चीज़ों को आराम से हम दोनों मिल कर के स्टेबल करते हैं। तू भी सेट हो जा, मैं भी सेट हो जाते हैं, देन देखते हैं आगे क्या करना है। प्लीज़ अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।